अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। अच्छा, इस वीडियो में मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूँगा। बेसिकली मैं डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में बात करूँगा कि डिजिटल नोमैड वीज़ा बेसिकली होता क्या है और हमें इसके ऊपर क्यों फोकस करना चाहिए और मतलब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये। डिजिटल नोमैड वीज़ा बेसिकली हर उस बंदे को डिजिटल नोमैड बेसिकली कहते हैं क्या। पहले पहले तो हमें ये समझना होगा कि डिजिटल नोमैड क्या होता है। डिजिटल नोमैड हम हर उस बंदे को कहते हैं जो कि लोकेशन बाउंड नहीं होता, यानी कि उसका जो भी सारा काम है वो ऑनलाइन हो रहा होता है, जो भी उसकी सारी अर्निंग है वो ऑनलाइन हो रही होती है और वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि उसका जो भी काम वगैरह है लोकेशन बाउंड नहीं होता है। यानी कि लेट सपोज अगर वो पाकिस्तान में है और अगर वो कहीं और जाके काम करना चाह रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली डिजिटल नोमैड, कि वो डिफरेंट प्लेसेस में जाके भी काम कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम कि वो लोकेशन इंडिपेंडेंट है, उसको हम बोलेंगे डिजिटल नोमैड। और अब डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या होता है बेसिकली। अब कुछ कंट्रीज़ हैं बेसिकली, वो डिजिटल नोमैड जो जो भी लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना चाह रही है, ताकि आई गेस टूरिस्ट वगैरह के लिए या जो भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए कि वो लोग आएँ वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करें और जो उसको एक्सप्लोर करें, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे जाएं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि अगर आप पर मंथ $2000 पर मंथ कमाते हैं, तो आप कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाके इजीली वहाँ का डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और जब आप डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल कर सकते हैं तो उससे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। वो ये कि आप वहाँ जाके वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ अपने लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ का कल्चर सीख सकते हैं। तो आप देखें एक लोकेशन पे स्पेसिफिक होने का जो नुकसान है वो ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नहीं सीख रहे होते। आप देखें, अगर लेट सपोज अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, सही है। अब पाकिस्तान में आपको रहते हुए 15 साल हो गए होंगे, जो भी है बचपन आपका गुजरा होगा, तो वहाँ पे सीखने को बचा क्या? कुछ भी नहीं ना। जब आप सीखने के लिए नहीं है तो आपकी वहाँ पे ग्रोथ वहाँ पे उतनी नहीं होगी, आपको पता है। किसी दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे आप 6 महीने रुकेंगे या 1 साल रुकेंगे, वहाँ के कल्चर को सीखेंगे, वहाँ के आपको लोगों का आइडिया होगा, वहाँ की ज़बान का आइडिया होगा, वहाँ के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए क्या है, क्या वो इन्वायरमेंट आपके लिए सही है या नहीं है। तो बेसिकली जो डिजिटल नोमैड लोग होते हैं वो यही कर रहे हैं कि वो प्लेसेस टू प्लेसेस ट्रैवल करते हैं। किसी को ट्रैवलिंग का शौक़ होता है, लेकिन उसका असल फ़ायदा ये है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार कौन सा सिस्टम या कौन सी जगह कौन सी कंट्री मेरे लिए बेहतर है। हो सकता है किसी के लिए यूके, किसी को यूके पसंद हो, किसी को यूएस पसंद हो, किसी को मलेशिया पसंद हो, किसी को पोर्तुगाल पसंद हो। तो अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ये जगह जगह जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार मुझे ये जगह ज़्यादा पसंद है, मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ रहना चाहूँगा। तो हमारे पास ये वाली अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को ही अवेल करने के लिए मैं रिमोट जॉब्स पे कंटेंट बना रहा होता हूँ, ताकि जब आप रिमोटली काम कर रहे होंगे, ठीक है, आप लोकेशन तो, और जब आप $2000 पर मंथ कमा रहे होंगे, तो आपके पास चांस होगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाएं, आप एक्सप्लोर करें, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो भी कल्चर है, उसको एब्जॉर्ब करें और आपके पास आपका एक्सपीरियंस भी बिल्ड कर रहा होगा। क्योंकि देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास जो है एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। नो डाउट आपके यानी कि ठीक है, स्किल्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर किसी जगह का लेट सपोज पुर्तगाल से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, यूएस से, यूरोप में, अगर आपका वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक लैकिंग है। उस लैकिंग को आप बेसिकली इसी तरह प्रूव कर सकते हैं, आपके पास उस जगह का एक्सपीरियंस हो। तो इस वजह से जो है डिजिटल और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अब जो वर्क कल्चर है या जो भी है डायनामिक्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो वो लोग जो है डिजिटल डिजिटल नोमैड जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ये वीज़ा जो है एक यानी कि इशू किया है कि वो उसको हासिल करें और कुछ टाइम पीरियड के लिए। आई गेस मलेशिया में तो खैर 2 साल के लिए मतलब या फिर ज़्यादा टाइम के लिए रह सकते हैं, लेकिन पुर्तगाल में आप शायद 12 मंथ्स के लिए रह सकते हैं वहाँ पे कोई, और यानी कोई आपको कोई वहाँ पे जैसे एक नॉर्मल सिटीज़न होता है वैसे आप वहाँ पे रह सकते हैं।
तो जब आपको वहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास, यानी कि आप यू कैन थिंक कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, क्योंकि आप उस सिस्टम, जब तक आप राइट सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं पता होगा कि वो सिस्टम आपके लिए सही है या नहीं है। तो आप इसके ऊपर काम करें डिटेल के। मैं सबसे पहले तो रिमोट जॉब हासिल करें। और अगर आप फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसिंग वाले भी कर सकते हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी मंथली इनकम स्टेबल है। अगर वो $2000 पर मंथ कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो अप्लाई। उस पर रिमोट जॉब की कोई रिक्वायरमेंट यानी कि वो नहीं है। फ्रीलांसर और जो भी रिमोट जॉब कर रहे हैं ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं एज अ डिजिटल नोमैड वीज़ा। और फिर अपने लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। अब क्योंकि अब आपका ये इससे देखें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, आप सीख रहे हैं। और जो मेन इशू है जो मैं समझता हूँ वो ये कि जब इंसान किसी एक जगह पे काफ़ी टाइम से रह रहा होता है ना, तो वो फिर एक बबल में रह रहा होता है और वो उस बबल के हिसाब से ही सोच रहा होता है। तो उस बबल से बाहर आएँ। जब आप बबल से बाहर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई अच्छा, दुनिया मतलब ऑब्वियसली दुनिया तो बहुत बड़ी है। आपको फिर और क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, फिर आपकी ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से फिर ग्रोथ भी होगी आपकी। तो आप या तो आप रिमोट जॉब हंट करें या तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीलांसिंग में आपकी मंथली इनकम स्टेबल हो सकती है, लेकिन उस पर टाइम लगता है। रिमोट जो पहले इसका जो मेथड जो मैं बताता रहता हूँ वो यही कि कुछ स्टेजेस होती हैं। अगर आप लेट सपोज कोई जॉब ही नहीं, तो सबसे पहले तो आप जॉब अपने लिए आप अचीव करें, चाहे आप कोई भी हो। जॉब के बाद फिर आप रिमोट जॉब की तरफ आने को, प्रोफाइल उतनी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। साथ अपने साइड बाय साइड आप अपने फ्रीलांस भी आप जो है फ्रीलांसिंग करते रहें, वहाँ पे प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, ताकि वहाँ से भी एक जब मंथली इनकम जनरेट होना स्टार्ट होगी तो वो एक तरह का आपका बिजनेस होगा। और फिर आप हो सकता है आगे जाके अल्लाह करे अगर वो कामयाब होता है तो आप अपनी, अगर चाहें तो जॉब भी क्विट कर सकते हैं, या जॉब रखना चाहें, यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। फिर वही चीज़ आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं, आपके पास टाइम होगा। तो इसका साइकिल ही यही है कि पहले आपको खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कोई और नहीं करेगा। मेरी वीडियो से, किसी और की वीडियो से आपको आइडिया हो सकता है कि यार मेरा पाथवे क्या होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूट आपको ही करना है कि मैं इस जो भी मेरा प्रॉब्लम है, चाहे जॉब का प्रॉब्लम है, रिमोट जॉब नहीं, या मैं अपनी 9 to 5 जॉब से खुश नहीं हूँ, मुझे चेंज करना, मुझे ग्रो करना है, तो अल्टीमेटली वो एग्जीक्यूशन आपको ही करनी पड़ेगी। हम लोग इस वीडियो से या कोई किसी और की वीडियो से आपको एक रास्ता मिल सकता है, उस रास्ते पे आप चल सकते हैं और फिर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यानी कि फिर आप एक अच्छे ग्रो कर रहे होंगे आप। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी जो भी वीडियो हो उसमें जो भी लोगों की मेंटलिटी है, एक तो मैं उसको चैलेंज कर रहा होता हूँ कि यार ताकि वो उस बबल से बाहर आए, कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। चाहे वो बिज़नेस कर रहे हो, चाहे वो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे चाहे वो बंदा जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, वो उसी माइंडसेट के साथ कर रहा होता है कि यार कम से कम काम करना पड़े और रिजल्ट मुझे, वो तब होता है जब आपके पास एक एक्सपीरियंस हो, आपके एक पीछे काम किया हो, वो तब आगे जाके वो वैसा हो सकता है। शुरू में ऐसा नहीं होगा, शुरू में आपको मेहनत करनी होगी। जब आप मेहनत करेंगे तो आगे आहिस्ता आहिस्ता जाके वो मेहनत कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज होगी, रिसोर्सेज होंगे, तो वहाँ जाके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, शुरू में आपको करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ इस पे काम करें, कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और अपने जो भी आपके जो बिलीव्स हैं उनको चैलेंज करें। तब तक अपना ख्याल लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।